जय माँ शमशान काली, जय माँ कामाख्या। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ चांडाल साधना के विषय में। कौन होता है ये चांडाल, कैसे की जाती है इसकी साधना और क्या क्या शक्तियाँ हमें इसकी साधना करने से प्राप्त होती है। आज हम इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से चांडाल साधना की जानकारी देंगे। आप बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को पहले ध्यान से सुने, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले सुनना अति आवश्यक है गुरु के माध्यम से। और इस साधना में क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, कौन व्यक्ति ये साधना कर सकता है और किस प्रकार ये साधना की जाती है, चांडाल कहाँ पाया जाता है, ये सभी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको जरूर दी जाएगी। जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और या जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं चांडाल साधना और चांडाल के विषय में। पहले तो हम ये जानेंगे कि चांडाल आखिर है क्या। चांडाल जैसे कि शब्द से ही पता चलता है कि चांडाल वो व्यक्ति होता है जो शमशान में, मुख्य रूप से व्यक्ति तो यही जानते हैं कि जो शमशान में अग्नि जलाने का कार्य करता है वह चांडाल कहलाता है। आखिर वो एक चांडाल ही क्यों कहलाता है? चांडाल एक विशेष रूप से क्या है, योनि है। जो व्यक्ति, अब ये चांडाल कहाँ से बना? चांडाल, इस चांडाल का नाम है, इसे कुछ लोग चांडाल पवन भी कहते हैं। अर्थात ये जितने भी चांडाल हैं, हर एक शमशान का अलग अलग चांडाल होता है और जितने भी चांडाल हैं उन सभी का ये राजा है। चांडाल पवन इसको पूर्ण रूप से कहा जाता है। तो इसकी साधना और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, आज हम इस वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। चांडाल पवन की उत्पत्ति तब हुई थी जब एक असुर भगवान शिव की तपस्या को करके उनसे ये वरदान प्राप्त करता है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही व्यक्ति जलकर भस्म हो जाए। तो उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे ये वरदान प्राप्त किया, लेकिन छल और कपटी होने के कारण, जल्द विश्वास न करने के कारण, अत्यंत चतुर होने के कारण उसने कहा भगवान मुझे ये अभी प्रयोग करके देखना है, तो मैं आज सबसे पहले क्यों ना आपके ऊपर ही प्रयोग करके देख लूं कि आखिर आपने मेरे को वरदान दिया, तो उस वरदान का पहले तो आपके ऊपर परीक्षण कर लूं। तो इसी प्रकार ये चांडाल जो होता है बहुत ही धूर्त होता है। इसका जो स्वभाव है छल कपट से युक्त होता है, जिसके कारण इसको भस्मासुर जब भगवान शिव के पीछे दौड़ने लगा उनके सिर पर हाथ रख के परीक्षण करने के लिए, तो भगवान शिव एक जगह छिप के मोहिनी का अवतार लिया, तो वह शिव मोहिनी कहलाई। तो शिव मोहिनी की जब उत्पत्ति हुई तो उसको देख के भस्मासुर अत्यंत जो है कामातुर हो गया और उसने कहा कि मैं तुमको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। इसके लिए फिर उस शिव मोहिनी ने शर्त रखी कि अगर तुम मेरे जैसा नृत्य करके दिखाओगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। आखिर असुर तो क्या होता है कि उसकी बुद्धि ऐसी ही होती है, धूर्तता उसमें भरी होती है। और आपने देखा होगा जो भी लोग चांडाल होते हैं वो अपेक्षा करते हैं कि भाई किस प्रकार से जो जलाने आता है उससे भी वो कर ले लेते हैं, तो इतने धूर्त होते हैं। आखिर उनका ये काम भी है, कर लेना ही चाहिए उनको, तो काम होता है। फिर देवी ने जब उससे शिव मोहिनी ने ऐसा कहा तो वो तैयार हो गया। भस्मासुर उसका नाम था राक्षस का। तो असुर भस्मासुर तैयार हो गया और उसने वैसा ही नृत्य करने लगा जैसा वो शिव मोहिनी करती जा रही थी।
और अंत में उसने, मोहिनी ने जब अपने सिर पर हाथ रखा तो शर्त के अनुसार उसने भी अपने सिर पर हाथ रख दिया और वह जलकर भस्म हो गया और उसको चांडाली योनि की प्राप्ति हुई, इसलिए वह चांडालों का राजा चांडाल पवन बन गया। यही है चांडाल पवन की उत्पत्ति। यह मुख्य रूप से चांडाल पवन केवल महाकाली और शमशान काली की ही बातें मानता है, अन्य किसी की भी बात ये चांडाल पवन नहीं सुनता है। अब यह चांडाल पवन क्या क्या कार्य कर सकता है? ये जो भी आप इससे अच्छा बुरा कार्य कहोगे सब कर सकता है, लेकिन अब इसका क्या कार्य है? इसका कार्य ये है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, छल कपटी होता है, उसको दंड देने का कार्य ये चांडाल पवन करता है। इसका मुख्य रूप से यही कार्य बनाया हुआ है, जबकि खुद भी ये ऐसा ही है, लेकिन फिर भी इसको ये कार्य जो है इसको अच्छा लगता है, इसलिए इसको सौंप दिया गया है। अब चांडाल पवन में इसकी साधना कौन कर सकता है? इसकी साधना वही कर सकता है जो पूर्ण रूप से तामसिक साधना करता है। मांस आदि का भक्षण करने में उसको किसी प्रकार का संकोच नहीं है, अथवा अघोरी कर सकता है, ठीक है, जिसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, वो अघोरी इसका साधना को सिद्ध करके, इसके दर्शन प्राप्त करके इसकी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। अब इसकी साधना कैसे की जाती है वो हम आपको बता देते हैं। इसकी साधना किसी भी चतुर्दशी को शनिवार पड़े या कृष्ण पक्ष का शनिवार हो तब से आप प्रारंभ कर सकते हैं, और अगले 30 दिन तक लगातार इसकी साधना होती है, अथवा आप किसी भी माह की अमावस्या से अमावस्या तक इसकी साधना कर सकते हैं। इसकी साधना में ये रहता कहाँ पर है ये भी बता दें आपको। ये रहता अधिकतर शमशान में है, और पीपल की वृक्ष के तले जहाँ पर छाया होता है, पीपल की छाया होती है, वहाँ पर भी ये चांडाल पवन रहता है। और ये चांडाल पवन चौराहे पर भी रहता है जहाँ पर ऐसा कोई वृक्ष होता है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पीपल की छाया में कैसे ये रहता है, क्योंकि पीपल की छाया जो जहां पड़ती है भूमि पर वह स्थान भी शमशान कहलाता है, और पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जितने भी देवी देवता हैं वह सभी पीपल में वास करते हैं। भूत प्रेत आदि भी उस छाया में वास करते हैं, इसलिए भूत प्रेत उनकी छाया में वास करते हैं, क्योंकि देवता पीपल पर वास करते हैं, भूत प्रेत उसकी पीपल की छाया में वास करते हैं। इसीलिए दोपहर में कई जगह आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति इधर उधर जाते हैं तो पीपल की छाया से अगर वो गुजरता है या पीपल की छाया के नीचे उसने किसी प्रकार से कोई धूर्तता कर दी मूर्खतावश, तो उसके ऊपर वह प्रेत या पिशाच लग जाता है, उसको परेशान करता है, उसके ऊपर सवारी ले लेता है। तो इसी प्रकार से पीपल के नीचे किसी भी प्रकार से कोई गलती ना करे, जूठा भोजन ना करे, किसी प्रकार से वहां बैठकर उस स्थान को, पीपल के पेड़ को अशुद्ध ना करें। पीपल के पेड़ पर केवल साधक का ही उसको पूजा के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ऐसे गलत कार्य करने के लिए पीपल के पेड़ की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, पीपल के नीचे खाना पीना खाते हैं, वो महाधूर्त हैं। ऐसे लोग ही आगे चल के परेशान होते हैं, उनका क्या है, वंश नाश हो जाता है पूरा। इसीलिए पीपल के वृक्ष को कभी काटना भी नहीं चाहिए। किस प्रकार से कौन सा देव या असुर शक्ति आपसे कुपित हो जाए और आपके घर के कुल देवता कुपित हो जाए, देवी कुपित हो जाए, तो इसलिए पीपल के वृक्ष को कभी ना काटें। इसलिए चांडाल पवन की जो साधना है उसमें सूअर का मांस लगता है, दारू यानी मदिरा का सेवन किया जाता है, पूर्ण रूप से गंदा रह करके इसकी साधना की जाती है, जिसमें आपको बिल्कुल भी स्नान नहीं करना है, दांत भी साफ नहीं करने हैं, और किसी भी प्रकार से आपको
ज़्यादा जो है किसी से वार्तालाप भी नहीं करना है, ऐसे ही पागलों की तरह पड़े रहना है, ठीक है। इसी प्रकार से ये चांडाल साधना सिद्ध होती है। जब भी आपको खाना खाना है तो दारू जरूर पीनी है। जिस प्रकार से शमशान में रहने वाला चांडाल खाना खाता है, दारू पीता रहता है, दारू पीता है, खाना खाता है, यही सब करता रहता है, चिलम पीता है, सिगरेट पीता है, ये सब क्या है, चांडालपन के लक्षण है। तो पूर्ण रूप से आपको चांडाल बन के ही चांडाल की साधना करनी होती है। और इस साधना में सिगरेट का भी प्रयोग होता है और भी कई प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग होता है। वस्त्र आपको काले ही पहनने होंगे, वस्त्र धोने भी नहीं है, वही वस्त्र पहन के रखना होगा जब तक साधना चलेगी। तो इसलिए पहले वही लोग हमसे संपर्क करें जो इन सब कार्यों के लिए तैयार हैं, अन्यथा अपनी जानकारी के लिए आपको इतना जानना पर्याप्त है जितना हमने बता दिया। अब जब ये आता है तो कई प्रकार के छल भी करता है, इतनी जल्दी ये जो है साधक के समक्ष आता भी नहीं है, क्योंकि धूर्त है। अब धूर्तता तो दिखाएगा ही। तो उसकी धूर्तता को किस प्रकार से मंत्र को आपको उसे सामने लाना है मंत्र के प्रयोग से, और आप उसके बारे में हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, समय लें कि आप किस समय हमसे बात कर सकते हैं। तो आप दोपहर में 2 बजे से 5 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं, और इसी काल में आप व्हाट्सएप किसी भी समय कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। लेकिन कॉल करना है तो 2 से 5 के बीच में आप कर सकते हैं, आपको आपका उत्तर दे दिया जाएगा जो भी आप जानना चाहते हैं। अब इस चांडाल पवन की साधना मैंने इसलिए बता दिया कि ये पूर्ण रूप से तामसिक है, ताकि सात्विक लोग इससे दूर रहें। राजसिक प्रवृत्ति से भी चांडाल कभी सिद्ध नहीं होता है। सात्विक पद्धति को मानने वाले अपने घर में बैठें, सात्विक साधनाओं को सिद्ध करें, क्योंकि अघोर पंथ में कई प्रकार की सात्विक साधनाएं भी हैं। क्योंकि कृष्ण अगर है तो वही काली है। कृष्ण के माध्यम से जो हमारा मार्ग है वह वैष्णव अघोर का है, काली के माध्यम से जो मार्ग है वह पूर्ण तामसिक है। देवी कृष्ण भी है, देवी काली भी है। तो आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी अघोर साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। हमारी परंपरा में ऐसे औघड़ कपालिक कई प्रकार की साधनाएं हैं जो कि गुरु परंपरागत हैं, इनके मंत्र भी गुप्त हैं, और जो लोग मंत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस साधना को करना चाहते हैं, वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनको मंत्र विधान सब कुछ इसके बारे में बता दिया जाएगा। हम यहाँ पर इसलिए मंत्र नहीं देते हैं क्योंकि हमारे मुख से जो मंत्र निकलेगा तो आपके कानों तक जाएगा, तो फिर ऐसे कई छलकपटी लोग भी हैं ना कि जो उनके कानों में मंत्र जाना ही नहीं चाहिए, मंत्र को देना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मंत्र यहाँ पर प्रकाशित नहीं किया गया है, हमारे द्वारा बोला हुआ नहीं है। जो भी साधक साधना करना चाहेगा व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क करके वह चांडाल साधना को सिद्ध करके अपने कार्यों की पूर्ति कर सकता है। और किसी भी साधना में आपको संयम की अति आवश्यकता होती है, गुरु के निर्देशों का पालन करना अति अनिवार्य होता है। हर एक चीज क्या है, प्रत्यक्षीकरण पे संभव है। अगर आप पूर्ण रूप से गुरु के ऊपर विश्वास करके साधना को करते हैं, सारे नियमों को फॉलो करते हैं, तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्ति होगी। आज हमने आपको इस साधना के विषय में जो मूलभूत और गुह्य जानकारी थी वह प्रदान की है। आगे हम आपको ऐसे ही कई अनेक शमशान की शक्तियों को, जैसे भैंसासुर और कई प्रकार के प्रेत, पिशाच, यक्ष, शमशान के अधीन जो शक्तियां हैं, यक्षिणियां हैं, ऐसी कई साधनाएं हम आपको देंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ शमशान काली, जय माँ कामाख्या।